ट्रेड फेयर मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, और ये लगता है हर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक ऑन द क्रिएटिव हब। कैसे हैं आप लोग? देश प्रदेश से कई लोगों ने यहाँ की रौनक को देखने के लिए बहुत ही उत्साह जताया होगा, और कुछ लोग हैं जो वो चाहकर भी नहीं आ पाए होंगे, तो अफसोस ना कीजिए। चलिए आज मेरे साथ अपनी दोस्त अनीशा दुबे के साथ चलिए आज हम घूमते हैं मेला, और कराती हूँ आपको इस मेले की सैर। तो देखते हैं इस बार क्या नया है, और आसपास देख ही रहे हैं आप लोगों की चहल पहल। और ये मैंने एंट्री कर ली है, और यहाँ के पासेस का जो प्राइस था, मतलब जो कॉस्ट थी, वो 80 रुपीज़ थी। और इस बार कोई भी टिकट काउंटर नहीं था, कोई भी आपको टिकट जो थी वो हार्ड कॉपी में नहीं मिल रही थी, वो सब आपको ऑनलाइन बुक करनी थी। और बाहर ना एक बार कोड दिया हुआ था उन्होंने अपना, आप उसे पेटीएम करके स्कैन करके आप अपनी टिकट बुक कर सकते थे। वो आपकी जो टिकट थी, पासेस थे, वो आपकी मेल पे आ रहे थे। तो और मेट्रो स्टेशन पे भी अवेलेबल थी ये सब चीज़ें। और इस तरीके से मैंने एंट्री की यहाँ पर, और सबसे पहले अपना भारतीय रेल से ही शुरुआत की देखने के लिए। एक्चुअली ये सब चीज़ें ना थोड़ा अभी फिर भी रश कम लग रहा था, और एंड मोमेंट पे जो आखिरी दिन होते हैं ना जब इसके, तब बहुत ही भीड़ होती है। इस समय तो फिर भी मुझे लगा कि ऑल टाइम से इस बार थोड़ा कम रश था दोपहर में, क्योंकि आफ्टर कोविड मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहुत सालों से नहीं देखा था। ये हॉल नंबर 4 में मैं घूम रही थी। ये देखिए इतनी सजी धजी दुकानें इतनी अच्छी लग रही थी। ये सारा क्राफ्ट का वर्क के लिए मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती हूँ ऐसे देखने के लिए। कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है यहाँ पर परचेजिंग के लिए भी, और कुछ आइडियाज़ भी मिल ही जाते हैं। आप देख रहे हैं ये कालीन, एक से एक सुंदर कश्मीरी जो लोग थे उनका लगा हुआ था ये सारा स्टॉल। और पूरा ही ये जो हॉल था वो खादी से रिलेटेड था, पूरा खादी स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर। सतरी होती हैं ये, आप देख रहे होंगे डेकोरेशंस के आइटम। ये पूरा ना पीतल का वर्क है, मेटल में सारे डेकोरेशंस आइटम थे, बहुत ही कॉस्टली थे और बहुत ही सुंदर। लेकिन इन आइडियाज़ को देख के मुझे भी आइडिया आया कि कुछ चीप एंड बेस्ट बनाऊंगी मैं कभी। अब ये था एक जूट का काउंटर, जिसे बोलते हैं सुतली वर्क से, जूट से, ये सारा खादी का ही रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड डेकोरेशंस की आइटम थी। ये देख रहे हो आप डॉल वगैरह। इतनी अच्छी अच्छी कला हमारे देश में है ना, कि वो एक ही जगह देखने के लिए आपको इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलता। कि हमारे प्रदेश में कितने एक से एक बड़े हस्त कलाकार और सब लोगों का जो एक हुनर होता है वो हमें एक जगह पे देखने को मिलता है। ये हॉल जो था ये उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट कर रहा था, यूपी हमारे योगी जी को लेकर। और ये आप देख रहे होंगे जो बांस होते हैं उससे रिलेटेड ये सब आइटम्स बनाई गई हैं, इससे डेकोरेशंस की आइटम भी है। और फर्नीचर्स भी आप देख ही रहे हैं, नीचे चेयर वगैरह मैंने आपको भी दिखाई। जैसे ये ट्रे हैं, इसमें मैं बहुत पहले जब गई थी तब एक बार ट्रे भी ली थी मैंने, वो अभी भी मेरे पास रखी है। वुडन ट्रे, बहुत ही यूनिक लुक लगता है उसको देख के। ये सारी जड़ी बूटियों का काउंटर था, कुछ इस टाइप से चीज़ें थी, आयुर्वेदा टाइप का। ये यहाँ पर सारा गांधी जी का चरखा वगैरह सब आ रहा था, मतलब खादी था तो खादी से रिलेटेड यहाँ पे लगा हुआ था, कैसे हम उसको बुनते हैं सूत को और कैसे वो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसका पूरा रॉ मटेरियल का पूरा दिखा रखा था इन्होंने। अभी देखिए आप, ये गांधी जी का भी स्टैचू बना हुआ है, और बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। और सेल्फी तो ले ही रहे थे, बट बिल्कुल रियल ऐसे लग रहा था कि मोम का, मतलब कि गांधी जी प्रेजेंट सच में बैठे हुए हैं, और कोई डमी नहीं लग रही थी। और एक ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैंने न्यूज़ में देखा था, और यहाँ पर भी ये स्टॉल देखा हुआ था, जो गाय का गोबर होता है उससे, मतलब ऑर्गेनिक टाइप का, इसलिए इसको खादी में डाला गया था क्योंकि ये गोबर से बना हुआ है। और ये ऑर्गेनिक मतलब पेंट, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, और ये बहुत ही जल्दी बहुत ही प्रचलन में आने वाला है। चीप एंड बेस्ट तरीका है, और अपने जो गोबर होता है उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए। ये सारा सिल्वर मटेरियल था, और चांदी की आइटम्स थी, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। पायल थी, बिछिए थे, रिंग थी, इयर रिंग्स थी, इस टाइप का स्टॉल था।
स्कूल के बच्चों ने भी बहुत यहाँ पे हंगामा मचा रखा था जोश सोच के आज उनको छोड़ दिया गया था। इस बार ना काफ़ी औद्योगिक चीज़ों को लेके काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब कि अपना योगदान दिया है इस बार, जितना मुझे पता चला, मैंने देखा जितना। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, होप सो कि आप मेरे साथ जो मैं दिखा रही हूँ आप उसको देख के लग रहा होगा कि सच में हम लोग ट्रिप पर घूम रहे हैं। और इस टाइप कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरे साथ ये जर्नी करते समय। अच्छा लग रहा है, ये लगा कि सच में हम लोग प्रकृति मैदान में घूम रहे हैं। और बिल्कुल ये देखिए बनारसी साड़ीज़ का, प्योर बनारसी साड़ी का स्टॉल था बनारस का, और मैंने इसके प्राइस पूछे थे तो 4000 समथिंग कुछ था, और बिल्कुल प्योर चीज़ थी। और मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिया, बाद में अगर मुझे मंगाना चाहूँ तो घर बैठ के मुझे साड़ीज़ परचेज़ कर सकती हूँ इनसे मैं। और ये तो बच्चों का ही था, सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे डिफरेंट, इतना अच्छा लग रहा था, हम भी अगर बच्चे होते ये सारे कोट में था, मतलब लेडीज़ के लिए भी थे, जेंट्स के लिए भी थे, क्योंकि विंटर आ रही है तो विंटर से रिलेटेड बहुत सारा आइटम्स यहाँ पे देखने को मिला खादी के। और ये सारा जो होता है लेदर होता है, लेदर्स में थे आपके पर्स वगैरह, और ये सारे स्टॉल वगैरह देख सकते हैं, साड़ीज़ आ रही हैं, स्टॉल आ रहे हैं। हैंडवर्क वर्क बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो चीज़ हम इतनी जल्दी नहीं जाकर देख पाते, और हैंडलूम वगैरह के साथ साथ हैंडवर्क भी बहुत देखने को मिला। स्टॉल तो बहुत सारे थे, हॉल जो थे यहाँ पर, ये जो व्यापार मेला है वो 42वां लग रहा था इस बार। और इसमें जो हॉल थे वो 7 हॉल्स थे टोटल, बट इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाना सब बहुत लॉन्ग हो जाता, तो कोशिश करिए कुछ अच्छा दिखा सकूं। यहाँ पे कुछ चल रहा था मैजिक शो, जो थोड़ी देर में खड़ी हुई, फिर मैंने और भी सारी चीज़ों का वीडियो बनाना था तो ज़्यादा इसको नहीं मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर मज़ा ले रहे थे मैजिक शो का। ये हॉल नंबर 5 में, ये हम ऊपर गए और ऊपर जाके फिर ये रूम हॉल नंबर 5 में एंट्री थी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारा ना हरियाणवी लुक दिया हुआ था, ये हरियाणा का स्टॉल बनाया हुआ था। हरियाणवी हॉल में हम लोगों ने एंटर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वो आपको दिख ही रही होंगी। और ये सारे देखिए मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे लग रही थी, क्रॉकरीज के, वो अगर आपके किचन में लगी हो तो आपका अलग ही किचन का लुक आएगा। इवन कुकर, कढ़ाई, सब चीज़ मिट्टी की थी। और ये जूतियाँ थी लेदर की लेडीज़ के लिए। मेले का नाम सुनते हैं वैसे भी दिमाग में सिर्फ शॉपिंग ही आती है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मतलब आपके जो कतरन होती है उससे कुछ डेकोरेशंस के आइटम बनी हुई थी, एक वो बांस की डंडियों पे, बहुत सुंदर लगा ये मुझे भी। आप देख रहे होंगे मिट्टी के कप थे, कढ़ाई, अच्छी चीज़ थी, मतलब हाइजीनिक भी है। और आगे आप देखिए हरियाणा में भी दही मट्ठे और घी का तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन रहता है, उस चीज़ को दिखा रखा था इन्होंने यहाँ पर प्योर। अच्छी झांकियाँ थी, काफ़ी अच्छा लगा। ये उत्तराखंड में एंटर किया मैंने, और उत्तराखंड की भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर भी खादी से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। खादी में आप ये स्पेशली उत्तराखंड का जो भांग होती है तो उसका बीज था ये, और उससे रिलेटेड ये सारे एसेंशियल ऑयल्स थे। और मैंने परचेज़ भी किया इसमें से फॉर स्किन, तो आप देख होंगे। ये केदारनाथ का एक स्टैचू बनाया हुआ था जहाँ पर लोग जाके वहाँ पे पिक क्लिक करा रहे थे, और बाद में लगता है कि सच में हम केदारनाथ जी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा था, चारों धाम यहाँ पे दिए हुए थे। ये केरल का एंट्रेंस है, और
इसमें एंट्री करते ही यहाँ के कल्चर को जो प्रेजेंट किया हुआ था उसे देखते ही मन मुग्ध हो गया। आप देख ही रहे होंगे। यहाँ की कलाकृतियाँ तो वैसे ही बहुत ही मशहूर है। यहाँ का नृत्य, यहाँ की प्रदर्शनियाँ। सच में ऐसा लग रहा होता है कि हम सारा अपना भारत जो है वो भ्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक पूरे साल में एक वेट रहता है कि कब नवंबर आएगा और हम ट्रेड फेयर देखने जाएंगे, कुछ नया, कुछ ये सब भी देखिए बांस का ही सब कुछ आइटम है। और कितना हम नॉर्मल क्या कहते हैं बांस है, और उससे देखिए ज्वेलरी तक बन रही है। ये डेकोरेशन की आइटम नीचे आप देख रहे हैं इसको। ये लैम्प शेड वगैरह बहुत ही सुंदर। वैसे तो हमारे भी होम टाउन में जो होते हैं वो बांस होते हैं, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि काश हम भी ये सब चीज़ों को कर सकते तो हम भी बना लेते हैं। बट इसके लिए कुछ मशीनें वगैरह होती हैं, उस टाइप से चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारा लेदर लुक में सारा जो एनिमल्स थे उनके फेसेस वगैरह थे। पूरा ये चमड़े के जो बनते हैं एलिफेंट वगैरह, ये ऑलरेडी हमारे घर भी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ की डेकोरेशन के लिए। आप ये देखिए, आप ये भी इस टाइप से एक झांकी लगी थी। और ये पीतल की पूरा स्टॉल था, इस पे सारी ना आपकी पूजा से रिलेटेड चीज़ें थी। मतलब कि जो भी हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं, सॉरी मूर्तियाँ ख़रीदते हैं, जो भगवान जी की बड़े बड़े स्टैचूज़ होते हैं डेकोरेशन के लिए भी, जोत होती है, घंटियाँ होती हैं, बर्तन होते हैं भगवान जी के, वो सारा पूरा ही ये पीतल का स्टॉल था। और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। एक स्टॉल पे खड़े हो जाओ तो मन ही नहीं करता था कि आगे जाओ, बट टाइम को देखते हुए हमें थोड़ा सा जल्दी से वीडियो शूट किया मैंने कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। ये देखिए हैंडमेड पेंटिंग्स, ये भी मतलब एक अलग ही, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये सब या कितना इंटरेस्ट है, लेकिन कोई ऐसा होगा जो कला को ना पसंद करे। मुझे तो इन चीज़ों में बस मेरी जान बसती है। और ये देखिए सिर्फ लकड़ी से ये बना रहे हैं। ये सारी जो डॉल्स तैयार हो रही हैं वो एक वुड से तैयार हो रही हैं। और ये हैंडमेड बैग्स पड़े हैं। ये मधुबन पेंटिंग्स ये बना रहे थे। ये देखिए जो आर्टिस्ट थे उनके पास मैंने जाके वीडियो शूट किया, उनसे बातचीत भी की, उनसे पूछी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी। पेंटिंगों में एक बहुत ही फेमस है मधुबन पेंटिंग। ये मिट्टी की क्रॉकरीज बन रही है। देखिए आप जैसे वो नहीं चाक पे बनाते हैं कुल्हड़ वगैरह, लेकिन ये उस तरीके से पका के बनाई जा रही थी चीज़ें। और ये सूत काटा जा रहा है, सूत काट कर ये पूरा खादी दिखा रखा है, उससे रिलेटेड ये सब बन रही हैं चीज़ें। दरियाँ वगैरह हैं, बैग हैं, जूट के आसन थे। और ये पूरा राउंड करते हुए पूरा एक ही हॉल में ये सारी चीज़ें थी। और पूरा राउंड करते हुए फिर मैं यहाँ तक पहुँची, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रही थी कुछ और भी कलाकृतियाँ। और ये वुडन में बना रहे थे पूरे स्टैचूज़ जो बन रहे थे, मूर्तियाँ। ये देखिए लकड़ी से नक्काशी करके बना रहे हैं क्रोध के। तो मतलब इन लोगों को कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसे केंद्र की ज़रूरत नहीं थी, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी इनमें देखिए कितनी कला आज हमारे देश में देखने को मिलती है। और लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये बेचारे मतलब इतना अच्छा कुछ कर लेते, लेकिन इनको उस स्कोप तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इनकी कला को लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे अच्छा कुछ और साधन नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो ये देखिए ये भी हैंडमेड पेंटिंग है और हैंडमेड पेपर पे बनाई गई है। इनसे भी मैंने बात की। ये यहाँ से टॉप से मैंने वीडियो लिया था। ये नीचे ग्राउंड का पूरा दिख रहा है इनका, और आसपास कुछ प्ले वगैरह हो रहे थे। इसी टाइप से ये और हॉल में एंट्री की। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ बिजनेसमैन वगैरह के लिए कुछ चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ था।
और ये देख रहे हैं आप, साड़ीज़ वगैरह के स्टॉल थे। एक ये आइटम, इतने अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर्स पार्ट, इतने बांस वगैरह, मतलब इतने कॉस्टली सुंदर, एक से एक बढ़कर आइटम यहाँ पर लगी हुई थी। तो इसका वीडियो तो बनता था गाइस। मुझे ना ऐसी चीज़ें मतलब देखना इसलिए और ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मैं क्राफ्ट वगैरह बहुत करती हूँ, तो मुझे कुछ आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि इसको मतलब इतनी कॉस्टली चीज़ें हैं तो उनको हम बजट में रह के कैसे बना सकते हैं अपने घर के लिए। ये हॉल नंबर 12 में था। ये सारा कॉस्मेटिक का जो काउंटर्स लगे हुए थे। किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप जानते हैं सारी जानी मानी कंपनियों उसके काउंटर यहाँ पर लगे हुए थे कॉस्मेटिक से रिलेटेड। बहुत सारा ऑफ़र्स पे भी थी चीज़ें, लेकिन मैंने तो कुछ परचेज़ नहीं किया। और यहाँ पे बहुत ही कम समय स्पेंड करते हुए मैं यहाँ पर आई। ये एडवोकेट के लिए इस बार पहली बार किया गया है, मतलब जो मजस्सा केंद्र होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक काउंटर लगाया गया था, जो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मैटर को सॉल्व किया जाए, वो केसेस पेंडिंग ना रहे। यहाँ पर ये मेरे ब्रदर हैं एडवोकेट गौरव दुबे, उनको यहाँ पर आना था। उन ये हॉकिंस का लगा हुआ था काउंटर। इस टाइप की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के काउंटर्स लगे हुए थे। ये बोलती रमैड़, मतलब मुझे लगा बोलती रमैड़ ऐसी कौन सी रमैड़ है जो बोलती है, बाद में पता चला जी इसके साथ एक आपको छोटा सा ट्रांजिस्टर टाइप दिया जा रहा है, उसमें एक वो सीडी रिकॉर्ड है, वो लगा दो तो बोलती है। कुछ ऐसा कुछ नहीं था खास। चलिए अब किए मैंने एग्ज़िट, और ये है बाहर का दृश्य। आई होप गाइज़ आपको पसंद आया होगा आज का ये ब्लॉग, और प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत वसूल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अनीशा। बाय।